अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ लाई फार्मूला जो है वो कामयाब हो गया है। नून लीग के पंजाब से सैनेट के जितने भी उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है उसने चौधरी परवेज़ लाई साहब से राब्ते किए और जिसके बाद चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी पता खेला कि नून लीग के जितने भी पंजाब से सैनेट के उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और साथ साथ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अपनी जमात के जो सैनेटर कामिल अली आगा साहब हैं, जिनको इस बार टिकट मिला काफली की तरफ से, वो भी जो है वो सैनेटर मुंतखब हो चुके हैं। तो कुछ लो दो वाला जो काम है उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। रंग में जो है वो भंग डाल चुका है। अब उसके बाद जो ये सारी सूरत हाल पेश आई है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो कलीदी किरदार अदा किया है वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है, पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियत हैं। और दूसरा, उन्होंने जो इस लिहाज से जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया है इसके सारे मामले के अंदर, वो हैं जी मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब जो इस वक्त बैरिया टाउन के जो चेयरमैन है, जो पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ रब्ता करके इस मामले में ज़ामिन का किरदार अदा किया है। वो इस मामले में जो है उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि सहूलतकार का किरदार अदा किया है। और वो सहूलतकार का किरदार अदा क्यों ना करते, क्योंकि उन्होंने जो है वो बिलावल हाउस के अंदर, लाहौर में जो बिलावल हाउस वाक़ है, वहाँ पर बिलावल साहब को एक अज़ीमुश्शान बिलावल हाउस बना के दिया और पीपल्स पार्टी की जितनी भी डिमांड्स हैं वो पूरी की। और यहाँ तक कि ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर, एहतसाब अदालतों के अंदर जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात चल रहे थे, जिनको ख़त्म किया गया, वो भी एक डील के तहत, एक जो है वो डील के तहत जो है वो मलिक रियाज साहब ने उसके अंदर एक सहूलतकार का किरदार अदा करके जरदारी साहब के केसेस ख़त्म करवाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है पंजाब के अंदर जो है तब्दीलियाँ आ रही हैं, दिन ब दिन तब्दीलियाँ आ रही हैं। और एक इशारा जो मलिक रियाज साहब की सूरत में मिला है, उसके जो है वो रिज़ल्ट्स, बड़े खौफनाक किस्म के रिज़ल्ट सामने आए कि नून लीग के जो पंजाब से सैनेट के तमाम उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वो परवेज़ लाई साहब ने जो सियासी कार्ड खेला है उसके बड़े जो हैं आफ्टर शॉक्स हमें नज़र आए हैं। उसके बाद जी पंजाब असम्बली के अंदर वज़रा की परवेज़ लाई साहब से झड़प भी हुई, जिसके बायस परवेज़ लाई साहब को जो है वो असम्बली का जो इजलास है वो मौखर करना पड़ा। और उसके बाद जब ये सूरत हाल पेश आई तो जो वज़ीर कानून है पंजाब के, राजा बिशारत साहब, जो खैर ये तो नहीं अब कहा जा सकता कि वो काफ लीग के हैं, मगर वो काफ लीग का हिस्सा रहे हैं। और उनकी जो परवेज़ लाई साहब से लड़ाई हुई है वो इस बात पर हुई, वो जब कहते हैं ना कि मुंह मारी तू चूँ चाँ तलक कलामी, वो इस बात पर हुई कि परवेज़ लाई साहब जो हैं, जो इस वक्त एक किरदार अदा कर रहे हैं, उनके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद नहीं रहा। क्योंकि तहरीक इंसाफ समझती है कि ये जो परवेज़ लाई साहब हैं, अगर कल को ये गिलानी की सूरत में, अगर गिलानी साहब सैनेट के अंदर इन हो जाती हैं, तो ये जो परवेज़ लाई साहब हैं ये जोड़ तोड़ के माहिर हैं। लोग पहले कहते थे कि जी जड़ा जरदारी है ना जोड़ तोड़ दा माहिर है, तो अब लोगों को ये इल्म हो चुका है कि चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। और वो जो इस वक्त सियासी कार्ड खेल रही हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के सियासी कार्ड हैं, जो उन्होंने अब ऐसे वक्त में दिखाने शुरू कर दिए हैं जब हुक्मरान जमात में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हुक्मरान जमात में जो है कशीदगी की सूरत हाल देखने को मिल रही है। और हुक्मरान जमात के अंदर जो जितने भी अरकान असम्बली हैं वो अपोजिशन की जमातों से राब्ते कर रही हैं। इसका मतलब कि गल वध गई है मुख्तारिया। वो जो कहते थे ना नदीम अफजल चंद साहब कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो इस वक्त जो है वो गल वध गई है मुख्तारिया। इस वक्त हुकूमत के अंदर जो है वो गल वध गई है। तो इस वक्त जो गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर अगर ये बात की जाए, गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर जब चौधरी सरवर साहब मौजूद थे तो वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो कुछ दिन पहले हालिया लाहौर का दौरा किया और गवर्नर हाउस पंजाब से, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली उनको फ़ोन किए गए कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो लिहाजा आपने शिरकत करनी है। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देने जा रहा हूँ, बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ अंदर की। वो पता लगा कि जो 20 से 25 अरकान असम्बली है ना तहरीक इंसाफ के, जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, उनके नंबर्स बंद थे। उनका फ़ोन किया गया, उनके नंबर्स बंद जा रहे थे।
और उसके बाद एक तशवीश की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई। एक ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि हुक्मरान जमात जो है उसके होश उड़ गए, हवास बाख्ता हो गई। जब कुछ ज़राए से मालूम हुआ, कुछ सहाफ़ती ज़राए से मालूम हुआ कि हुक्मरान जमात के बहुत से जो अरकान असम्बली हैं वो फ़ोन्स पिक नहीं कर रहे, कुछ के नंबर्स बन जा रहे हैं और कुछ वैसे ही जो है वो फ़ोन कॉल्स अटेंड ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कि गल वध गई है मुख्तारिया। इसका मतलब कि हुक्मरान जमात के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कशीदगी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। और इख्तलाफात की नोयत इस हद तक शदीद है कि बहुत से जो अरकान असम्बली हैं वो एक ऐसी सूरत हाल में, जब कुछ दिन पहले गवर्नर हाउस KPK के अंदर शाह फरमान साहब मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सदारत में पार्टी का तहरीक इंसाफ की जो है वो पार्टी का आम इजलास हुआ, जिसके अंदर जो है वो 17 या 18 के करीब जो है वो MNS और तकरीबन जो है वो 12 से 13 जो हैं वो MPS गैर हाजिर थे। तो इसका मतलब कि पार्टी के अंदर वो जो बात की जा रही थी कि इख्तलाफात नहीं है, पार्टी के अंदर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, पार्टी के अंदर जो है वो सारा कुछ ख़राब है। जो हमें कहा जाता था ना कि सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट है, वो सब कुछ बुरा की रिपोर्ट सामने आ रही है। और वो जो सब कुछ बुरा की रिपोर्ट सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें इख्तलाफात की सूरत में, कशीदगी की सूरत में, नज़रअंदाज करने की सूरत में वो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। अब ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं, अगर इनके हवाले से मैं बात करूं तो सेनेट के इलेक्शन से पहले ये जो इनको टास्क दिया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, जब परवेज़ इलाही साहब को दो से तीन हफ्ते पहले फ़ोन किया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, तो उन्होंने उनको एक टास्क सौंपा था। अब वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के रोल को भी सामने रख के तमाम जितने भी सियासी कार्ड हैं वो खेल रहे हैं। मगर अगर देखा जाए तो वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए भी कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत से सहाफ़ती ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है, और मेरे जो दोस्त हैं जो पंजाब असम्बली को कवर करते हैं, जब उन्होंने कुछ फैक्ट्स मुझे बताए तो मैं बड़े जो है वो खौफनाक किस्म के फैक्ट्स आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, ये परवेज़ इलाही साहब को एक लॉलीपॉप भी दिया गया है कि अगर आप बहुत अच्छा किरदार अदा कर देते हैं, अगर आप हमारी डिमांड्स मान लेते हैं, अगर आप हमारे कहे पे अमल कर लेते हैं, तो हम आपको पंजाब के अंदर वज़ारत आला की ऑफ़र करेंगे। उसके बाद आपको पंजाब में वज़ीर आला बनाया जाएगा। अब ये भी खबरें चलना शुरू हो गई हैं, ये भी मार्केट के अंदर जो है ना वो तेज़ी से खबरें फैल रही हैं कि बुज़दार दी छुट्टी हो जाएगी तो परवेज़ इलाही इन हो जाएगा। अब ये खबरें कौन दे रहा है? ये वो सहाफ़ती ज़राए दे रहे हैं जो बड़े सोर्सेस के साथ जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जो बड़े सोर्सेस के साथ इन चीज़ों का जो है वो एनालिसिस करते हैं, जो बड़े सोर्सेस के साथ ये इस्लामाबाद से खबरें पकड़ ली, पंजाब से पकड़ ली, सिंध से पकड़ ली, खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ ली, बलूचिस्तान से पकड़ ली। ये खबरें उनको मिल रही हैं, किसी न किसी सूरत में मिल रही हैं। तो ये जो खबरें आ रही हैं ये परवेज़ इलाही साहब के हक़ में भी आ रही हैं, और ये इसलिए हक़ में आ रही हैं क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब ने बहुत बड़ी सियासी चाल चली है, वो अपोजिशन के पलड़े में भी गई है, वो हुकूमत के पलड़े में भी गई है। हुकूमत के भी पंजाब से सेनेट के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन की जमात है, पंजाब की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, उसके भी पंजाब से सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि गल वध गई है मुख्तारिया दोनों साइडों पे, 50% वहाँ पे, 50% यहाँ पे। तो दोनों साइड्स पे जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो अपना हिस्सा डाला है। अब इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा की जो इस्लामाबाद में आमद है वो बड़ी खौफनाक है। और मरीम नवाज़ साहिबा ऐसे वक्त में इस्लामाबाद गई हैं जब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और कुछ सहाफ़ती ज़राए से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आजकल जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनका जो रूट है ना वो जाती उम्रा की बजाय वो इस्लामाबाद है। और वो इस्लामाबाद में यात्रा इसलिए करती हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से उनको ये जो है वो एहसास दिलाया गया है कि सेनेट के इलेक्शंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो श्योरली बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और वो इस लिहाज से अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठी हुई हैं। वहाँ पर उनकी बिलावल साहब से भी मुलाकात होती है, गिलानी साहब से भी होती है, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब से भी होती है। पूरी अपोजिशन जो है वो एक पेज के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, दूसरी तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत, और एक तरफ जो है वो सेनेट का इलेक्शन, तीनों चीज़ें सामने रख लें
और एनालिसिस कर लें कि इस वक्त क्या होने जा रहा है, इस वक्त कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। तो उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की जो इस्लामाबाद आमद है, उसके बाद ये ख़बरें मार्केट में दोबारा आ जाती हैं। वो जो मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग किया था ना कि हफीज़ शेख जो है उनका मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी से, तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या है कि एक जो वज़ीर आज़म है, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो अपने साबिक़ वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। 2008 में एक ही साथ बैठने वाले गिलानी साहब और अब्दुल हफीज़ शेख साहब अब एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, और वो इस लिहाज से सियासी हरीफ हैं कि ये जो गिलानी साहब हैं ये इस बार सेनेट के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। और मुतफ़िका उम्मीदवार होने के साथ साथ ये जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे, उससे पहले मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी ये वज़ीर ख़जाना रहे, और जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे, वफाकी वज़ीर ख़जाना, तब इमरान खान साहब ने 2011 के जो है वो जलसे के अंदर, जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, वहाँ पर हफीज़ शेख को चोर कहा था। तो अब ये जो चोर है ये इनकी जमात का एक अहम रुकन है, और इनकी जमात का रुकन होने के साथ साथ सेनेट का उम्मीदवार भी है। और उसके बाद ये जो मामला है हफीज़ शेख साहब का, हफीज़ शेख साहब के बारे में मशहूर है कि ये IMF की प्रोडक्ट हैं, और IMF की प्रोडक्ट होने के साथ साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि आज तक इन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, आज तक इन्होंने अपने असासे कौम के सामने नहीं रखे। कौम के सामने क्या रखने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखे। और उसके बाद इन्होंने जो है इनके बारे में ये भी बात की जाती है कि अगर जिस दिन इस हुकूमत का धड़न तख्ता होगा, जिस दिन इस हुकूमत का निज़ाम जो है वो दरम बरम होगा, जिस दिन इस हुकूमत का जो निज़ाम है वो लपेटा जाएगा, तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब वो पहली शख्सियत होंगे जो सारा कुछ छोड़ के मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। तो ये जो सारा मामला है गिलानी साहब का और अब्दुल हफीज़ शेख का, ये कोई मुकाबला नहीं है। इसको मैं मुकाबला नहीं कहूँगा, क्योंकि गिलानी साहब के मुकाबले में अब्दुल हफीज़ शेख साहब का कोई वोट बैंक नहीं है। और वो हमें तब पता चला जब कल खबर आई कि 12 जो तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि जी हम लोग नून लीग को जो है वो सपोर्ट करेंगे सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, अगर हमें इस बात की हामी भर दी जाए कि हमें जो है वो नून लीग टिकट देगी आइंदा इंतखाबात में, या अब जब भी इंतखाबात होंगे। तो इसका मतलब कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ये जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद ये जो गिलानी साहब का और अब्दुल हफीज़ शेख साहब का जो मामला है ये हाई मॉरल ग्राउंड का है, ये कोई मुकाबला नहीं है। ये मुकाबले से भी बढ़ के ये मामला हाई मॉरल ग्राउंड तक पहुंच गया है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा, इसके बारे में जो आगे जो प्रेडिक्शंस करेंगे उसके बाद फिर अपना एनालिसिस दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।